तो गैस अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है द नेकलेस, मतलब गले का हार। तो गैस ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, अपने गरीबी पर हमेशा चिंतित रहते हैं, है ना। और हमेशा अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा कहलवाने के लिए वो हमेशा दूसरों से कोई ना कोई सामान को बोरो करते रहते हैं। तो ये कहानी उन लोगों के लिए है ना। तो ये आपका 10th क्लास का मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 7 है। इस कहानी का जो मेन पात्र है ना, वो है आपकी मटिल्डा। सो गैस लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मटिल्डा इज इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक शानदार पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास खूबसूरत ड्रेस तो है बट नो ज्वेलरी, लेकिन गहने नहीं है। सी बोरोस ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। इसलिए वो क्या करती है, उस पार्टी में जाने के लिए वो एक सहेली से एक अच्छा सा नेकलेस उधार लेती है एंड लॉसेस इट। लेकिन गलती से वो खो जाता है और खो देती है वो। व्हाट हैपेंस देन, तो उसके बाद क्या होता है, तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। सी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी। वो उन खूबसूरत लोगों में से थी, यंग लेडीज थी। बोर्न अज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। लेकिन दुर्भाग्य से उसका जो जन्म है इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क, एक क्लर्क जैसे गरीब परिवार में हो गया। सी हैड नो डोरी, ना पैसे थे, नो होप्स, ना उम्मीद थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना तो प्रसिद्ध होने का कोई माध्यम था, लव्ड, ना प्यार था, एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश। ना तो उसकी शादी कोई खूब प्रसिद्ध व्यक्ति या तो धनी व्यक्ति से हो सकती थी। एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और अंततः उसको शादी करना पड़ा एक ऐसे क्लर्क से जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम किया करता था। सी वॉज सिंपल। वो साधारण तो थी, वो बहुत साधारण थी, बट सी वॉज अनहैप्पी। लेकिन वह बहुत नाखुश रहती थी। सी सफर्ड इंस्टेंटली फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज। कहता है कि वह हमेशा चिंतित रहती थी, हमेशा फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरियस। और वो हमेशा फील करते रहती थी कि काश मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ होता जहाँ पर सारे लग्जरियस के सामान और सभी सुख सुविधा हमको ऐशो आराम मिलता। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो अपने घर के गरीबी को देख करके हमेशा नाखुश रहती। द सेबी वॉल्स, टूटे पुराने दीवार, एंड वॉर्न चेयर्स, टूटी हुई कुर्सियाँ, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर एंड एंगर हर। जब भी इन सब सारी चीज़ों को देखती थी तो उसको मन ही मन बड़ा टॉर्चर फीलिंग होता था, हमेशा गुस्से में रहती थी, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थी। वो चाहती थी कि काश मेरा जो शादी है वो रईस घर में हुआ होता, मेरा जन्म किसी रईस घर में हुआ होता, जबकि ये सब उसको हासिल नहीं हुआ था। व्हेन सी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड। जब वो खाने के लिए अपने हस्बैंड के पास में बैठा करती थी, उसके अपोजिट साइड में, वो अनकवर द ट्यूरिन विथ ए डिलाइटेड एयर। और जब उसके हस्बैंड उसका लंच का जो ढक्कन होता उसको खोलते थे और जब खाना का खुशबू आता था तो बड़ा लंबा सांस लेते हुए कहते थे, ओह द गुड पोट पॉय, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। आई नो नथिंग बेटर दैन इट। मैं जानता हूँ कि इससे खूबसूरत और इससे स्वादिष्ट कुछ हो ही नहीं सकता है ना। मतलब उसका पति जो था ना, उसका प्रशंसा करता था। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। लेकिन बेचारी वो जो है वो ख्वाबों ख्यालों में खोई रहती थी कि काश ये जो डिनर होता कितना एलिगेंट होता, शानदार होता, ऑफ शाइनिंग सिल्वर। वो सपना देखते रहती थी काश चांदी के बर्तन होते चमकते हुए। सी थॉट ऑफ द एक्सक्विस्ट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। बहुत सारे बर्तनों में बहुत सारा अलग अलग डिशेस होते, बर्तन होते, अलग अलग बर्तन में अलग अलग तरह के खाने होते। सी हैड नेदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स। ना तो उसके पास कपड़े थे, ना तो गहने थे, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। और उसको तो वही सब चीज़ से प्यार था। उसको झूठ मूठ का पति का तारीफ नहीं चाहिए था, उसको तो जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। सी हैड ए रिच फ्रेंड। उसकी एक बहुत ही धनी सहेली थी। ये स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। उन लोग कॉन्वेंट स्कूल में एक क्लास में पढ़ा करते थे। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट। लेकिन वो उसके पास जाना पसंद नहीं करती थी। सी सफ़र सो मच व्हेन सी रिटर्न। क्योंकि अगर वो उसके पास जाती थी और वहाँ से जब वापस आती थी तो उसको बहुत ख़राब लगता था। सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वो दिन भर नाराज़ हो जाती थी और दुखी में, मतलब दिन भर बैठ करके रोया करती थी। ऐसा कब होता था, जब वो अपने सहेली से मिल करके आया करती थी। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज इन्वेलप।
क्या है कि उसके हस्बैंड जो है सो शाम को जब वापस आए तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा एनवेलप था, लिफाफा था, और वो खूब खुश थे, है ना। तो उन्होंने कहा, हियर ही सेड, हियर इज़ समथिंग फॉर यू, कि मटिल्डा देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। इतना सुनने के बाद नेक्स्ट कहता है कि सी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। उसने फटाक से उसके हाथ में एक कार्ड था उसको छीन लिया, जिस कार्ड में ये लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पन आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लोइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। मतलब मिनिस्टर के रेसिडेंस में दोनों वाइफ हस्बैंड को आमंत्रित किया गया था पार्टी में। तो इस कार्ड को मटिल्डा ने पढ़ा। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, मिनिस्टर का कार्ड था, पार्टी था, उसको खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा मिनिस्टर के पार्टी में छोटे से क्लर्क और उसके परिवार को इनवाइट किया गया है। लेकिन खुश होने के बजाय आज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद किया था, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग। उसने गुस्से में उस इन्विटेशन कार्ड को क्या किया, टेबल पर फेंक दिया और फुसफुसाते हुए कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ इट, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगी इसके साथ, क्या करूँगी मैं इसका, मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो हस्बैंड कहता है बड़ा प्यार से, बट माय डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी जी मुझे तो लगा था कि तुम इसको देख करके खुश हो जाओगे। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर जाती भी नहीं हो, एंड दिस इज एन ओकेशन, बड़ा अच्छा अवसर मिला, एंड ए फाइन वन, इतना अच्छा मौका मिला बाहर जाने का। एवरीबडी विशेस वन, हर कोई उस पार्टी में जाना चाहता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और वहाँ पर सिर्फ कुछ सेलेक्ट लोगों को, गिने चुने लोगों को बुलाया जाता है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत सारे नौकरों को तो, क्लर्क लोग को तो मिला भी नहीं, लेकिन हम लोगों को मौका मिला है, चलना चाहिए। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, ऑफिस के सारे लोग तुमको वहाँ पर मिलेंगे। सी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई, उसने चिढ़ी हुई आंख से अपने पति को देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और उसने घोषणा कर दिया कि व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वर्क टू सच थिंग एज दैट, कि मैं अगर वहाँ जाती हूँ तो मैं क्या पहन के जाऊँगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसके पति ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, उसने भी हिचकिचाते हुए कहा, व्हाई द ड्रेस यू वर व्हेन वी गो टू द थिएटर, कि जिस कपड़ा को, ड्रेस को पहन के हम लोग थिएटर जाते हैं वो कपड़ा तो अच्छा है, उसको पहन लेना तुम। इट सिम्स वेरी प्रीटी टू मी, वो ड्रेस तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। ही वॉज साइलेंट, लेकिन इतना कहा कि वो भी चुप हो गया। स्टूपिफाइड इन डिस्मे, बेवकूफ़ों की तरह, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है वो चुप हो गया। ही स्टैमर्ड, उसने फिर से समझाने का प्रयास किया और पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है बताओ। बाय ए वायलेंट एफर्ट, काफ़ी प्रयास करने के बाद, सी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए कॉम वॉइस, जैसे तैसे वो शांत हुई और धीरे से उसने कहा, वीपिंग हर मोस्ट चिक्स, अपने गाल से आंसू को पोंछते हुए उसने कहा, नथिंग ओनली, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसेक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, कि मेरे पास बस कोई बात नहीं है, मेरे पास बस ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में जा सकती नहीं हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, ऐसा करो तुम इस कार्ड को किसी कलीग को, अपने मित्र को दे दो, जिसके पत्नी के पास अच्छा ड्रेस है, उन लोग दोनों पार्टी में चले जाएंगे। ही वॉज ग्रीव्ड, उसको बड़ा चोट लगा, बट आंसर्ड, फिर भी उसने जवाब दिया, लेट्स सी मटिल्डा, अच्छा ठीक है मटिल्डा देखते हैं। हाउ मच वुड ये सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, अच्छा ये बताओ कि अच्छा सा कॉस्ट्यूम के लिए कितना कॉस्ट आ जाएगा, कितना पैसा आ जाएगा, कितने में हो जाएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, लेकिन ऐसा कपड़ा जो दूसरे पार्टी वगैरह में भी पहन सकते हो, है ना, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ साधारण सा। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड ए फ्रैटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। कहता सी रिफ्लेक्टेड, वो तुरंत, सम सेकेंड थिंकिंग ऑफ सम, वो मन ही मन सोच सोच के जोड़ने लगी, दैट सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, मतलब ऐसा दाम बताना चाह रही थी ताकि वैसा दाम सुन करके उसको भी लगे कि ज़्यादा नहीं है और वो मना ना करे। एंड ए फ्रैटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और उसने भी ये अंदाज़ा, एक ख्याल रखा कि उसका पति एक क्लर्क है, तो उस चीज़ को ख्याल रखते हुए उसने ऐसा दाम बताने के विषय में सोचा ताकि उसका पति मना ना कर सके। फाइनली सी सेड, तो मन में हिसाब किताब करने के बाद उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा हिचकिचाते हुए, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं स्पष्ट तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में हो जाना चाहिए लमसम। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, इतना
दाम सुन करके बेचारा उसका पति का चेहरा जो है वो पीला पड़ गया। फॉर द हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन दैट ही मैट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास 400 फ्रैंक्स थे, लेकिन उसने इस पैसा को रखा था टू बाई ए गन, बंदूक खरीदने के लिए, दैट ही मैट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। क्योंकि अगला गर्मी में क्या है ना कि उसको हंटिंग पार्टी में दोस्तों के साथ जाना था, तो उसके लिए उसको ये बंदूक खरीदना था, हंटिंग है ना, शिकार करने के लिए। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, मतलब उसके जो मित्र थे वो संडे को जाने वाले थे ये शिकार करने के लिए। नेवरदलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसको नज़रअंदाज करते हुए उसने जवाब दिया, वेरी वेल, चलो ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस। मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दूंगा, लेकिन कोशिश करना एक अच्छा सा ड्रेस तुम खरीद लेना। द डे ऑफ द बॉल, मतलब बॉल मतलब पार्टी, वो पार्टी का दिन अप्रोच्ड, पार्टी का दिन पहुंचने लगा। एंड मैडम लोएजल सीम्ड सैड, है ना, और मैडम लोएजल अभी भी नाराज़ दिख रही थी। डिस्टर्ब एनेक्सियस, काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी, परेशान लग रही थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, जबकि उसका ड्रेस तो लगभग तैयार हो गया था, चूँकि उसके हस्बैंड ने पैसा दिया था, उसने अच्छा सा ड्रेस खरीद लिया था। हर हस्बैंड से टू हर वन इवनिंग, एक शाम को जब उसके पति से नहीं रहा गया तो उसने अपनी पत्नी को फिर पूछा, व्हाट्स द मैटर विथ यू, कि मटिल्डा अब तेरे साथ क्या मैटर है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन से तुम बड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, तब जाकर के मटिल्डा ने कहा, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी आभूषण सोने गहने नहीं है। नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विथ, जिससे मैं अपने आप को एडोन कर सकूँ, सजा सकूँ। आई शैल हैव सच ए पोवर्टी स्टैकन लुक, अगर मैं सिर्फ ड्रेस ही पहन के जाऊँगी तो मैं देखने में बड़ा पोवर्टी स्टैकन टाइप की लगूंगी, मतलब गरीब लगूंगी। आई वुड प्रीफेयर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती आप। ही रिप्लाइड, उसने जवाब, यू कैन वर्क सम नेचुरल फ्लावर्स, अरे यार तुम कुछ ताज़ा फूल लगा लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में तो तुम वो फूल भी अच्छे लगेंगे, तुम भी अच्छी लगोगी। सी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन उसमें वो सहमत नहीं हुई, तैयार नहीं हुई। उसने कहा नो, नहीं। सी रिप्लाइड, उसने जवाब, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव ए सेवी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन, कि नहीं इस तरह मैं धनी औरतों की तरह नहीं लगूंगी, क्योंकि धनी औरतें क्या है ना, सोने गहने पहन करके जाती है, और इसका फूल खुशबू आएगा हवा में तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग हमको ख़राब कह देंगे। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, उसका पति चिल्लाया खुशी से, हाउ स्टूपिड वी आर, हम लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, उनकी सहेली का नाम था मैडम फॉरेस्टियर, जो शहर में रहती थी, जिसके पास जल्दी नहीं जाती थी मटिल्डा, आप लोग को याद होगा। तो उसका हस्बैंड कहता है कि यार मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ ना, अपनी सहेली के पास, एंड आस्क हर टू लेंड योर हर ज्वेल्स, और उससे कुछ गहने ले लो। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वो भी खुशी से उछल पड़ी, मानो उन लोग का समस्या का समाधान मिल गया। इट इज़ ट्रू, सच कहा तुमने। आई हैड नॉट थॉट ऑफ द, हमने तो सोचा नहीं था। द नेक्स्ट डे सी टूक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो गई अपने सहेली के घर, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने अपना सारा दुख भरी कहानी सुनाया कि मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन ज्वेल नहीं है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, अपने अलमारी में गई, क्लोजेट के पास, जिसको गोदरेज भी कहते हैं लोग। टू कॉट ए लार्ज ज्वेल केस, वहाँ से बड़ा सा ज्वेल का एक बक्सा उठा लाई। ब्रोट इट, ओपन इट, उसको खोला, एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर, कि मेरे दोस्त, मेरी सहेली, जो चाहिए वो चुन लो। सी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, उसने कुछ ब्रेसलेट वगैरह देखा। देन ए कॉलर ऑफ पर्स, कुछ पर्स वगैरह देखा, मोतियों से सजा हुआ था। देन ए वेंसन अ क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, कुछ में सोना, मतलब सब डिजाइन का बहुत सारा था वहाँ पे, वो सबको देख रही थी। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और सबको वो पहन के शीशा के सामने ट्राई करके देख रही थी। हेजिटेटेड, पहनती थी, ठीक नहीं लगता, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नोर लीव हिम, समझ में नहीं आ रहा था किसको लें और किसको छोड़ दे। देन सी आस्क्ड, तब उसने फिर से पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या मैडम फॉरेस्टियर तुम्हारे पास और है। वाह यस, लुक फॉर योरसेल्फ, चलो तुम खुद ही देख लो। आई डोंट नो व्हाट विल यू प्लीज यू, हमको नहीं पता तुमको कौन ठीक लगेगा। सडनली सी डिस्कवर्ड, और वो उसको अलमारी के पास ले जाती है, और जब वो मटिल्डा उसके अलमारी में खोजने लगती है तो अचानक से उसको मिला क्या, इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, काला सा सेटिन बॉक्स में सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, मतलब हीरा का वहाँ पर गले का हार रखा हुआ था। हर हैंड्स टेम्बल as she took it out, उसको जब बाहर कर रही थी बॉक्स से तो उसके हाथ लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि उसके औकात से बाहर था ना, वो हीरा का था। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसको लगा कि ये उसके ड्रेस पर बिल्कुल फिट बैठेगा, सूटेबल रहेगा। एंड वाज एक्सटेटिक, और बड़ा वो अच्छी लगेगी। देन सी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस, उसने हिचकिचाते हुए पूछा अपने फ्रेंड को
फ्रेंड को फुल ऑफ एनेक्सिटी, परेशान होकर के थोड़ा सा, कि उसको लगा शायद नहीं देगी क्योंकि ये हीरे का है और ये तो गरीब है। कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, सिर्फ ये? वाह यस सर्टेनली, निश्चित ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से नेकलेस का जुगाड़ उसने किसके पास से किया? मैडम फॉरेस्टर के पास। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, अपनी सहेली की वो गले लग गई। एम्ब्रेस्ड हर विथ पैसन, गदगद को देर वेंट अवे विथ हर, टीजर खुशी खुशी वहाँ से चली गई। द डे ऑफ द बॉल राइव, पार्टी का दिन आया। मैडम लोजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, मैडम लोजल मानो उसने कोई बड़का तीर मार दिया, खूब खुश थी। सी वाज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, थी भी सबों से खूबसूरत लग रही थी। एलिगेंट, शानदार लगती, ग्रेसियस लग रही थी। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जो है एकदम चेहरे पे मुस्कान था, खूब मस्ती में थी, क्योंकि आज मानो उसका सपना पूरा हुआ हो, जो चाहिए था उसको वो मिला है। वो चाहती थी कि सभी लोग उसका प्रशंसा करें, लोग उसको देखें और देख के जाने कि बहुत धनी घर की है। ऑल द मेन नोटिसर, जितने भी वहाँ से पुरुष गुजर रहे थे, सब उसको एक बार जरूर देखते थे। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछते, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके साथ सभी नाचना चाहते थे। सी डांस विथ एथिज्म इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लीजर, तो खूब खुश होकर के, गदगद होकर के उसने डांस किया। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, कुछ सोच कर ही नहीं, बस प्रशंसा मिल जाए काफ़ी है। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और इस विक्ट्री से मतलब कि आज जो उसके साथ हुआ था, उसको लग रहा था मानो कि मैंने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो, आज उसके आत्मा में संतुष्टि मिला था। सी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, अब वो पार्टी जब ख़त्म हो गया तो 4 बजे उन लोग अपना घर के लिए निकले। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, आधी रात से बेचारा उसका हस्बैंड एक रूम में बैठ करके झपकी ले रहा था। विथ 3 अदर जेंटलमैन, वहाँ पर 3 और जेंटलमैन लोग थे। हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जिसकी पत्नियां भी उन लोग क्या कर रही थी, पार्टी में एंजॉय कर रही थी, और पति लोग बेचारे एक रूम में बैठ के झुपके ले रहे थे। ही थ्रू अराउंड हर सोल्जर द मोडेस्ट स्टेप्स दे हैड कैरिड हुज पोवर्टी क्लेस्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। क्या है ना कि ही थ्रू अराउंड हर सोल्जर, जब उसकी पत्नी निकलने लगी तो उसका पति उसके लिए शॉल लाया था, तो उसके कंधे पर डालने लगा। दे हैड कैरिड हुज पोवर्टी क्लेस्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। सी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स। लेकिन क्या किया ना, उसने उस शॉल को ढका भी नहीं, इसलिए नहीं ढका क्योंकि अन्य औरतें जो थी वो महंगा महंगा शॉल ढक के जा रही थी, और अगर इसको कोई देखती तो लोगों को पता चल जाता कि ये गरीब घर की है, देखो कितना पुराना सा शॉल ढक के जा रही है ना, तो आगे जल्दी जल्दी ताकि कोई देख ना सके। लोजल डिटेन हर, लोजल ने उसको टोका। वेट, ये लोजल कौन है? मिस्टर लोजल है ना, मटिल्डा का पति। उसने कहा ठहरो, आई एम गोइंग टू कॉल ये कैब, हम एक कैब मंगवा लेते हैं, ऑटो टेम्पो वगैरह मंगवा लेते हैं गाड़ी। बट सी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो सुनी नहीं। डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, वो जल्दी जल्दी तेज भाग रही। तेज क्यों भाग रही है? क्योंकि ताकि कोई उसको गरीब उसका शॉल को देख के पकड़ ना ले। वेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब उन लोग गली में पहुंच गए, दे फाउंड नो कैरेज, उन लोगों ने देखा वहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं थे। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, एक ठो मिल गया। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट ए डिस्टेंस, कुछ दूरी पर कोचमैन एक दिखाई दिया गाड़ी वाला। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, उन लोग नदी के तरफ गए। होपलेस एंड शिवरिंग, है ना, होपलेस भी हो गए कि लगता शायद अब गाड़ी नहीं भी दिखेगा, क्योंकि नहीं मिल रहा था ना, काँप रही थी। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वॉन्ट सीस इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, पेरिस में जो आधी रात के बाद चलते हैं वो गाड़ी उन लोग को दिखा, उस गाड़ी में उन लोग बैठ लिए। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, उन लोग को दरवाजा तक पहुंचा दिया। एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और उन लोग अपना घर चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उसके लिए सब कुछ, उसका तमन्ना पूरा हो गया था। एंड ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। पति जब पहुंचा 4, साढ़े 4, 5 बजे, उसको याद आया कि हमको तो आज 10 बजे जाना ऑफिस। सी रिमूव द रेप्स फ्रॉम हर सोल्जर बिफोर द ग्लास, उसका पति तो सोने चला गया, लेकिन ये जो मटिल्डा थी उसने सोचा चलो यार हम अपने आप को आज निहार लेते हैं। वो जाके अपने आप को आईना के पास खड़ा करती है फॉर ये फाइनल व्यू ऑफ द हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, वो भी अपना खूबसूरती को निहारना चाहती थी, आज नज़दीक से देखना चाहती थी। सडनली सी अटर्ड ये क्राई, उसने जब शॉल हटाया और आईने में देखा, अचानक उसके मुंह से जोर से आवाज़ निकला, हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, है ना, तो उसका जो नेकलेस था उसके गर्दन में तो था ही नहीं, पता नहीं नेकलेस कहाँ चला गया था। तो गैस ये है फर्स्ट पार्ट आपका। सेकेंड पार्ट के लिए
पूरा कहानी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का 9th 10th मतलब NCERT के जितने भी क्लास हैं सभी क्लास का मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑडियो डालता रहता हूं, वीडियो डालता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है या मुझे किसी तरह से इंस्पायर करना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।